चिड़िया और एक किसान की कहानी। बहुत समय की बात है, विजयपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता और चिड़िया ने वहां 4 अंडे दे दिए। उन अंडों में से 4 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने बूढ़े किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने बड़े बेटे को खेत में भेजूंगा। यह बात सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया दाना लेने वहां से दूर गई थी। जब चिड़िया वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का बड़ा बेटा खेत में फसल काटने नहीं आया। शाम को किसान खेत में आया और खेत की सूखी फसल को देखकर कहने लगा कि मेरा बड़ा बेटा तो आया नहीं, ऐसा करता हूँ कल अपने छोटे बेटे को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से बूढ़े किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का छोटा बेटा आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का छोटा बेटा अगले दिन खेत काटने नहीं आया। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम बूढ़ा किसान जब खेत पर आया तो खेत की वही स्थिति देखकर परेशान हो गया और बोला, ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आए। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह काम समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने समय देकर इस कहानी को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।